नोआखाली और रावलपिंडी की आग, विभाजन का अनंत दर्द, 1946 की गर्मियों का अंत। भारत की हवा में जहर घुल चुका था। ब्रिटिश राज समाप्त हो रहा था, लेकिन उसकी जगह पर सांप्रदायिक उन्माद की आग फैल रही थी। मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की मांग ने अगस्त में कलकत्ता में खून की होली खेली थी। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स में 5,000 से 10,000 लोग मारे गए, 15,000 घायल। हिंदू और मुस्लिम भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ी। कलकत्ता की सड़कें लाशों से पट गईं। मुस्लिमों पर हिंदुओं का हमला और फिर बदला। लेकिन ये आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली तक फैल गई और फिर पंजाब के रावलपिंडी में। ये कहानी है उन दंगों की जहां महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हुईं, इज्जत के नाम पर अपमानित, अपहरण, बलात्कार और मौत। सच्चाई की जड़ें इतिहास में हैं, लेकिन दर्द को जीवंत करने के लिए मैं कुछ काल्पनिक किरदारों की मदद लूंगा। राधा नोआखाली से और सरला रावलपिंडी से। उनकी कहानियां विभाजन के बड़े कैनवास पर चित्रित हैं, जहां थोआ खालसा जैसी घटनाएं, कमो के ट्रेन हमले और गांधी जी की शांति यात्रा जुड़ी हुई है। नोआखाली, बदले की आग में जलती औरतें। नोआखाली पूर्वी बंगाल का एक शांत जिला जहां नदियां बहती थीं और धान के खेत लहराते थे। हिंदू और मुस्लिम साथ रहते थे, लेकिन 1946 में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। मुस्लिम लीग के नेता गुलाम सरवर हुसैनी जैसे लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए। कलकत्ता में मुस्लिमों की मौत का बदला लेने की बातें फैलीं। 10 अक्टूबर 1946 कोजागरी लक्ष्मी पूजा का दिन। हिंदू परिवार पूजा की तैयारी में थे। राधा 17 साल की एक हिंदू लड़की रामगंज गांव में रहती थी। उसके पिता हरिपत चौधरी एक छोटे जमींदार थे। राधा ने घर में दिए जलाए, लक्ष्मी माता की मूर्ति सजाई। माँ, आज लक्ष्मी जी आएंगी, वो अपनी माँ सुशीला से हंसकर बोली। सुशीला मुस्कुराई। हाँ बेटी, लेकिन बाहर अफवाहें हैं, सावधान रहना। अचानक शाम ढलते नारे गूंजे, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं और स्थानीय भीड़ ने गांव पर हमला कर दिया। अफवाह थी कि एक हिंदू जमींदार राजेंद्र लाल चौधरी के घर पर कोई साधु आया था और मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया था। यह झूठ था, लेकिन आग लगाने के लिए काफी। भीड़ ने पहले राजेंद्र लाल के घर पर हमला किया, उसे बाहर खींचा, चाकू से गोदा। उसकी पत्नी कमला चीखी, मत मारो, बच्चे हैं। लेकिन भीड़ नहीं रुकी। कमला को घसीटा गया, उसके कपड़े फाड़े गए। कलमा पढ़ो या मरो। कमला ने विरोध किया, लेकिन उसे जबरन मुस्लिम बनाया गया। उसके 2 बच्चे छीन लिए गए। ये अब हमारे हैं, कोई हंसा। कमला की चीखें गांव में गूंजी। ये एक घटना नहीं थी, पूरे जिले में फैल गई। 10 से 15 अक्टूबर तक हिंसा चली। गांव जलाए गए, मंदिर तोड़े गए। हिंदू पुरुषों को पहले निशाना बनाया। अनुमानित मौतें 200 से 5,000, लेकिन असली क्रूरता महिलाओं पर थी। हजारों हिंदू महिलाओं का अपहरण, बलात्कार, जबरन निकाह, धर्मांतरण। अशोका गुप्ता की रिपोर्ट में कम से कम 2,000 जबरन धर्मांतरण, सैकड़ों बलात्कार। महिलाएं बच्चों के सामने अपमानित की गईं। एक गवाही में 27 हिंदू पुरुषों को बांधकर झोपड़ी में बंदकर आग लगा दी गई। राधा के घर पर भीड़ पहुंची। हरिपद ने दरवाजा बंद किया। बेटी, पीछे छिपो। लेकिन दरवाजा तोड़ दिया गया। हरिपद को बाहर खींचा, लाठियों से पीटा। जमींदार, पैसे दो, वो बोले। हरिपद ने दिए, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। सुशीला को पकड़ा। ये औरत हमारी, राधा चीखी, छोड़ो मां को। लेकिन उसे भी घसीटा गया। ललिता रो रही थी। भीड़ ने सुशीला को नंगा करके सड़क पर घुमाया, स्तनों पर चाकू से घाव दिए, शरीर पर धार्मिक चिन्ह काटे। राधा ने देखा, उसका दिल फट गया। मां, वो चिल्लाई। सुशीला ने फुसफुसाया, बेटी, जहर खा ले, मौत बेहतर है। गांधी जी की सलाह याद आई, बलात्कार से बेहतर मौत। राधा को एक ट्रक में फेंका गया, जहां 10 अन्य महिलाएं थीं। ये सब अपहरण की गई हैं, कोई बोला। ट्रक चल पड़ा। राधा ने सोचा, ये कमो के ट्रेन हमले जैसा है। कुछ महीने पहले पंजाब में कमोके के पास ट्रेन पर हमला हुआ था, हिंदू परिवारों पर। पुरुषों को मार डाला, महिलाओं को लूटा गया। एक महिला की गवाही याद आई, मुझे 7 बार अलग अलग आदमियों के बीच फेंका गया। मैं भागी, लेकिन घर वालों ने अपवित्र मानकर ठुकरा दिया। राधा कांप गई। मैं पूरो जैसी नहीं बनूंगी, वो सोचती। अमृता प्रीतम की कहानी, पिंजर में पूरो का अपहरण होता है। राशिद नाम का मुस्लिम पुरानी रंजिश का बदला लेता है, उसे जबरन मुस्लिम बनाता है। पूरो नए जीवन में ढल जाती है, लेकिन अंदर से मर जाती है। राधा ने सोचा, मैं लड़ूंगी। ट्रक एक गांव में रुका। महिलाओं को बांटा गया जैसे माल। राधा को एक मुस्लिम परिवार में दिया गया। कलमा पढ़ो, उन्होंने कहा। राधा ने मना किया। कई रातें दर्द में बीती, बलात्कार, अपमान, लेकिन वो चुप रही। गांव में अन्य महिलाएं भी थीं। कुछ ने जहर खाकर आत्महत्या की। एक बुजुर्ग औरत ने बताया, नोआखाली में ये रोज है, मस्जिदों से नारे लगते, हिंदुओं को मारो, औरतों को अपहरण करो। राधा ने सुना कि बिहार में भी बदला हो रहा था। नोआखाली की प्रतिक्रिया में हिंदू भीड़ ने मुस्लिमों पर हमला किया। वहां भी महिलाएं शिकार हुई।
हिंसा का चक्र घूम रहा था। कलकत्ता से नोआखाली, फिर बिहार, फिर पंजाब। दुनिया में खबर फैली। दिल्ली में गांधी जी को पता चला। ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा। 19 अक्टूबर को फैसला किया, नोआखाली जाना है। 7 नवंबर को वो पहुंचे, पैदल, निहत्थे। उनके साथ अशोका गुप्ता, मनु गांधी, सुशीला नायर। गांधी जी गांव-गांव घूमे। एक गांव में राधा जैसी एक महिला मिली, अपहरण से बची। वो रोई, बापू, हमारी इज्जत लूट ली। गांधी जी ने कहा, बेटी, तुम पवित्र हो, बदला मत लो, शांति से रहो। मुस्लिमों से मिले, तुमने गलत किया, पश्चाताप करो। उन्होंने शांति कमेटियां बनाई, राहत शिविर लगाए। अशोका गुप्ता ने 300 से ज्यादा महिलाओं को बचाया अपहरण से, लेकिन कई नहीं बची। गांधी जी ने 4 महीने वहां बिताए। 7 महीने की उम्र में 117 गांव पैदल घूमे। एक शाम एक गांव में रुके। वहां कमला जैसी महिला आई। पति मारा गया, बेटी गायब। बापू, क्या करें? गांधी जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हथियार चलाना सीखो, मौत से बेहतर लड़ना। लेकिन वे खुद निहत्थे थे। मैं असफल हो गया, उन्होंने एक दिन कहा। नोआखाली की हिंसा संगठित थी। मुस्लिम लीग के गुलाम सरवर जैसे नेता इसमें शामिल थे। हिंदुओं को गोमांस खाने को मजबूर किया, कलमा पढ़वाया। राधा किसी तरह भाग निकली। जंगल से गुजरकर एक शिविर में पहुंची। वहां अशोका गुप्ता से मिली। बेटी, घर जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन राधा का घर जल चुका था। मां सुशीला मर चुकी थी, अपमान से टूटकर। ललिता गायब। राधा भारत चली गई, लेकिन परिवार ने ठुकराया। अपवित्र हो गई है। वो पूरो जैसी बन गई, जीवित लेकिन मृत। नोआखाली में 50,000 से 70,000 हिंदू बेघर हुए। हिंसा ने बिहार में प्रतिक्रिया दी। वहां मुस्लिमों पर हमले, महिलाएं, फिर शिकार। अरखा, रावलपिंडी, इज्जत की कीमत। मौत नोआखाली की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि मार्च 1947 में पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन में आग भड़क उठी। यहां सिख और हिंदू अल्पसंख्यक थे। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग ने तनाव बढ़ाया। रावलपिंडी, मुर्री, कहुता जैसे इलाकों में हमले शुरू हो गए। अनुमानित 2000 से 7000 हिंदू सिख मारे गए। लेकिन सबसे दर्दनाक था थोआ खालसा गांव, जहां 90 महिलाएं और बच्चे कुएं में कूद गए। सरला, 18 साल की एक सिख लड़की थोआ खालसा में रहती थी। उसके पिता सरदार गुरदयाल सिंह सरपंच थे। सरला पढ़ती थी, सपने देखती कि टीचर बनेगी। उसकी मां हरजीत कौर घर संभालती। गांव में सिख गणमान्य थे, व्यापारी, किसान। लेकिन मार्च की शुरुआत में हमले शुरू। 5 मार्च से मुस्लिम भीड़ ने हमला किया, पश्तून कबीलों सहित। घर लूटे, आग लगाई। सरदार गुरदयाल ने कहा, हम लड़ेंगे। सिखों ने हथियार जमा किए, तलवारें, बंदूकें। 11 मार्च की रात, ड्रम की आवाजें। मुस्लिम भीड़ घेर ली। अल्लाह हो अकबर, सरला ने देखा, घर जल रहे थे। महिलाएं और बच्चे गुलाब सिंह की हवेली में छिपे। पुरुष बाहर लड़े, लेकिन संख्या में कम थे। भीड़ ने महिलाओं की मांग की, तुम्हारी औरतें हमें दो या इस्लाम कबूल करो। सरदार संत राजा सिंह ने कहा, हम मर जाएंगे लेकिन इज्जत नहीं देंगे। उसकी बेटी मानकौर, 16 साल की, बोली, पापा, मैं डर रही हूं। संत राजा ने उसकी आंखों में देखा, बेटी, सिखी की इज्जत बचानी है। दिन चढ़ता गया। 12 मार्च, भीड़ ने हवेली घेर ली। अंदर 90 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे। पुरुष घायल। हरजीत कौर ने सभा बुलाई, बहनों, रावलपिंडी में क्या हो रहा है? औरतों को अपहरण, बलात्कार, नोआखाली में जैसे, मौत बेहतर है। सरला ने विरोध किया, मां, लड़ेंगे। लेकिन हरजीत ने कहा, बेटी, वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इज्जत गई तो क्या बचेगा? सरदारनी बसंत कौर ने नेतृत्व किया, चलो बहनों, वाहेगुरु जी का नाम लो, कुआं पास है। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर कुएं की तरफ चली। बच्चे रो रहे थे। बसंत कौर पहले कूदी, फिर उसकी बेटियां। भीड़ डर गई। सरला ने देखा, मां, ये क्या? हरजीत ने उसे धक्का दिया। सरला गिरती गई, पानी ने निगल लिया। 90 महिलाएं और बच्चे कूदे। कुआं भर गया। बसंत कौर बच गई, लेकिन उसके 6 बच्चे मर गए। यह अकेली घटना नहीं। दो बहरान गांव में 200 लोग जिंदा जलाए गए। बेवाल में महिलाएं, आत्मदाह। रावलपिंडी में सिखों को काटा गया, बाल काटकर मुस्लिम बनाया। हिंसा ने विभाजन का रास्ता साफ किया। 14 में 15 मिलियन लोग विस्थापित, 102 मिलियन मारे गए। दोनों की आग का मिलन। गांधी जी और सबक नोआखाली और रावलपिंडी की हिंसा एक चक्र थी, बदला लेने का। नोआखाली में मुस्लिमों का हमला कलकत्ता का बदला था। रावलपिंडी में हिंदू सिखों पर हमला नोआखाली का। गांधी जी नोआखाली गए, लेकिन रावलपिंडी में आग बुझाने कोई नहीं आया। गांधी जी ने कहा, सांप्रदायिकता का जहर खत्म करो, लेकिन विभाजन हो गया। राधा और सरला जैसी महिलाएं चुप रहीं। समाज ने उन्हें शर्म माना। थोआ खालसा में मौत चुनी, नोआखाली में जीना पड़ा। आज नोआखाली में गांधी जी का स्मारक है, थोआ खालसा में कुआं। लेकिन सबक सांप्रदायिकता अभी सुलग रही है। महिलाएं सबसे पहले शिकार होती हैं, इज्जत के नाम पर। क्या हमने सीखा या आग फिर भड़केगी? कौन लेगा सबक? कैसी लगी कहानी आपको?